श्रीदेवी ने 4 वर्ष की अपनी छोटी सी अवस्था से ही फिल्मों में तब काम करना शुरू कर दिया था जबकि ये ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। और जैसे जैसे इन्होंने बोलना सीखा वैसे वैसे फिल्मों में इन्होंने अपनी भूमिका का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले दक्षिण भारत की तमिल और तेलुगु फिल्मों में इन्होंने काम करना प्रारंभ किया था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीदेवी जब मात्र 13 वर्ष की थी तभी इन्होंने दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के साथ काम किया था। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने रजनीकांत की मां की भूमिका निभाई थी तो कमल हासन के साथ मुख्य नायिका की भूमिका में थी। और जब इन्होंने दक्षिण में अपना सिक्का जमा लिया तब फिर इन्होंने बॉलीवुड में प्रारंभ करना कदम बढ़ाना अपना शुरू कर दिया। और तब ये महज 13-14 वर्ष की ही थी और रानी मेरा नाम से इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना प्रवेश किया था। लेकिन 16वां सावन में आकर इन्होंने बॉलीवुड के फिल्म निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों को भी यह बता दिया कि भविष्य का महिला सुपरस्टार ने अब भारतीय हिंदी सिनेमा जगत में अपना पैर बढ़ा दिया है। और उसके बाद से इनके कदम रुके नहीं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जहां फिल्मों में काम करने के लिए नायिकाओं को नायकों की तुलना में कम वेतन मिलते हैं, इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम करते हुए उनसे ज़्यादा फीस वसूली थी। आइए जानते हैं जिस हिंदी फिल्म से ये एक स्थापित कलाकार के रूप में हिंदी फिल्म सिनेमा में जाने लगी, उस फिल्म 16वां सावन की क्या है कहानी। फिल्म 16वां सावन की कहानी मेहना, जो एक 16 वर्षीय ग्रामीण लड़की है और एक शिक्षिका बनने की महत्वाकांक्षा से भरी हुई है और जिसकी भूमिका श्रीदेवी ने निभाई है, उससे शुरू होती है। वह एक छोटे से समुदाय में रहने वाली एक बुद्धिमान महिला है और जब वह नए पशु चिकित्सक को देखती है जो उससे मिलने उसके गांव में आया है तो उससे उसे बहुत प्यार मिलता है। गांव में प्रवेश करने वाले इस आकर्षक युवा साथी से कई लोग प्रभावित हैं। वह एक अमीर समृद्ध व्यक्ति लगता है और जल्दी ही मेहना के साथ उसका रिश्ता बन जाता है। मेहना जो उसके साथ गहरे प्यार में है, उसके साथ समय बिताने के लिए शिक्षण कॉलेज पाठ्यक्रम में अध्ययन करने का अपना अवसर भी त्याग देती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जब वह इसे छोड़ देगा और गांव से सेवानिवृत्त हो जाएगा तो फिर वह कौन से रूप में आएगा। अभी वह उससे किसी भी प्रकार का कोई अंतर होता नहीं दिखता है और वह उसके प्यार में डूबी रहती है। दूसरी तरफ श्रीदेवी के दूर के चचेरा भाई की भूमिका अमोल पालेकर ने निभाई है, जो बहुत एक विकलांग है और वह लंगड़ा है। उसका समाज द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है और उसे अलग थलग कर दिया जाता है। वह मन ही मन मेहना से प्यार करता है और जब उसे पशु चिकित्सक से मेहना के प्यार करते की बातें का पता चलता है और उसे प्यार करते देखता है तो वह ईर्ष्यालु और परेशान हो जाता है। पशु चिकित्सक के रिटायर होने के बाद, गांव के त्यागने के साथ साथ मेहना का भी त्याग कर दिए जाने के बाद मेहना के पास जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण होता है और वह अमोल पालेकर के चरित्र को स्वीकार करना शुरू कर देता है, जो उसे लगातार मजाक उड़ाने वालों से खुद का बचाव करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन जब कुलभूषण खरबंदा द्वारा अभिनीत एक उपद्रवी ग्रामीण मेहना के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है तो अमोल पालेकर का चरित्र उसके सिर पर ईंट फेंक कर उसे मार देता है। पालेकर के चरित्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिल्म मेहना के साथ समाप्त होती है, जो अमोल पालेकर के लौटने के लिए एक ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही होती है।